हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिफ्थ वीडियो। आई होप आप सारे वीडियोस बहुत ध्यान से देख रहे हो और आपको समझ में आ रहा है कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स आपको चेक करना चाहिए अपना हेल्थ इंश्योरेंस बाय करने के पहले। राइट, सो इन दिस वीडियो हम लोग समझेंगे व्हाट आर द मिथ्स। बहुत सारे मिथ्स हैं जो मार्केट में है अबाउट हेल्थ इंश्योरेंस। वो क्या है, उन्हें हम कैसे दूर करेंगे। फर्स्ट पार्ट इज 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन इज मैंडेटरी। ऐसा कुछ भी क्लॉज नहीं है कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन 24 आवर्स का होना ही चाहिए। दीज आर द मैंडेटरी थिंग्स फॉर मेनी ऑफ द थिंग्स। बट आपके पास अगर कुछ स्पेशल बेनिफिट्स हैं, लाइक आपने कुछ जैसे राइडर्स बोल सकते हैं, अगर आपने वो राइडर्स लिए हुए हैं, आपकी पॉलिसी का पार्ट है, अगर कि आप डे केयर ट्रीटमेंट्स एंड आपको ये ओपीडी कवर्स हैं, देन आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है। सेकेंड पार्ट इज medical test is required for going to higher cover. Medical test is not mandatory. अगर आपको हायर अमाउंट पे जाना है then it is not a mandatory thing. बट अंडरराइटिंग टीम को अगर लगता है कि आपको एक मेडिकल टेस्ट के थ्रू जाना चाहिए बिकॉज वो जो अमाउंट आप चाह रहे हो वो बड़ा अमाउंट है, देन दे कैन आस्क दैट फॉर। थर्ड पार्ट इज इंश्योरेंस कंपनी विल रिम्बर्स फुल अमाउंट। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपका फुल अमाउंट कभी भी रिम्बर्स नहीं करती है। कुछ कंज्यूमेबल्स पार्ट रहते हैं जो ऑलरेडी डिडक्ट होके ही आपको मिलते हैं, लाइक अगर 1 लाख का बिल है तो आपको 2,000 रुपये या 1,000 रुपये 3,000 रुपये इसके बीच के अमाउंट में आपको खुद अपनी पॉकेट से पे करना पड़ता है बिकॉज कंज्यूमेबल कवर में लाइक बायोडिग्रेडेबल ग्लव्स एंड मेनी अदर थिंग्स आर देयर जो कवर नहीं होती हैं, तो उसका अमाउंट आपको अपनी पॉकेट से ही पे करना पड़ता है। बट अगर आपको लगता है कि ये अमाउंट्स काफी हाई हो रहे हैं, आपका बार बार आपको अपने हॉस्पिटल्स जाना पड़ता है, देन आप कंज्यूमेबल कवर भी ले सकते हो जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है इंपॉर्टेंट टर्म्स टू नो में। राइट, एंड द फोर्थ पार्ट इज कूलिंग ऑफ इज अ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन हेल्दी एंड अनहेल्दी पीपल। ये भी बहुत सारे लोगों का सोचना रहता है। कूलिंग ऑफ वो पीरियड होता है, कूलिंग ऑफ का मतलब पहले समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कूलिंग ऑफ वो पीरियड होता है जिसमें एक पेशेंट जब अपने घर जाता है तो रिकवरी के बाद उसको क्या कोई सिम्टम्स या कुछ इश्यूज तो डेवलप नहीं हो रहे हैं, दैट पीरियड इज कॉल्ड द कूलिंग ऑफ। तो दिस इज नॉट अ डिस्क्रिमिनेशन, दिस इज जस्ट अ एक थिंग जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने लगाई है सो दैट उस टाइम पीरियड में उनको कुछ और नहीं मिलेगा बिकॉज उनके लिए भी वो एक रिस्क रहता है। तो दैट इज द थिंग। एंड द फिफ्थ पार्ट इज यू गेट कैशलेस क्लेम्स एट एनी हॉस्पिटल्स। अगर आपको लगता है कि आपने अगर कैशलेस पॉलिसी ली है तो आप किसी भी हॉस्पिटल से वो कैशलेस क्लेम्स ले सकते हो, दैन इट इज अ रॉन्ग थिंग, दैट इज द बिगेस्ट मिथ। आपको अगर है ये तो बिकॉज अगर उस कंपनी का उस हॉस्पिटल के साथ अगर टाई अप नहीं है देन आपको वहां पे कैशलेस क्लेम नहीं मिलेगा। उस समय पे आपको वो बिल पे करना पड़ेगा एंड वो बिल्स जो भी अमाउंट्स हैं, जो भी रिपोर्ट्स हैं, जो भी डॉक्टर कंसल्टेशन है, एवरी अदर थिंग, ऑल द बिल्स आपको एक रिम्बर्समेंट फॉर्म भरना पड़ेगा एंड आपको उस कंपनी को भेजना पड़ेगा, देन वो क्लेम्स आपको मिलेंगे। बट कैशलेस उस केस में आपको नहीं मिलेंगे। वाई? बिकॉज उनका टाई अप उसके साथ नहीं है। देन द सिक्स्थ पार्ट इज यू विल गेट ऑल क्लेम्स इफ यू हैव इंश्योरेंस। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है मार्केट में कि आपको ऐसा लगता है कि आपको सारे क्लेम्स मिलेंगे, लाइक आप कभी भी एडमिट हो गए, आपका अगर आप अगर आपका टाई अप हॉस्पिटल है, आप उसमें कभी भी एडमिट हो गए एंड यू विल गेट द क्लेम। तो दिस इज ऑल्सो बिगेस्ट मिथ दैट यू कैन हैव। उसमें क्या होता है, फर्स्ट इज डेंटल एंड मेनी ट्रीटमेंट्स आर नॉट कवर्ड। बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं डेंटल के अलावा भी जो ऑलरेडी कवर्ड नहीं है। तो जब भी आप ऐसा कुछ सर्जरी या एनी अदर थिंग यू आर प्लानिंग, आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से बात कर लीजिए सो दैट यू आर वेल अवर्स के आपका वो अमाउंट जो है वो रियम्बर्स होने वाला है कि नहीं है। बिकॉज नॉर्मली ऐसा देखा गया है, जब लोगों को लगता है कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी तो ऑलरेडी कवर कर रही है, तो दे गो एंड वो एक लग्जरी रूम में रहते हैं एंड दे स्पेंड अननेसेसरली जो भी शायद रिक्वायर्ड भी नहीं था। तो इसलिए आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी कंपनी वो सब चीजें कवर भी कर रही है कि नहीं। देन द सेकंड पार्ट इज द वेटिंग पीरियड। बहुत सारी चीजों में वेटिंग पीरियड है, लाइक फर्स्ट पॉलिसी जब आपकी न्यू पॉलिसी रहती है तो न्यू पॉलिसी में 30 डेज तक वो कोई भी नया क्लेम नहीं लेते अदर देन एक्सीडेंटल क्लेम्स। अगर आपको एक्सीडेंट होता है इन दैट 30 डेज देन वो क्लेम्स हो जाएंगे, बट उसके अलावा कोई भी क्लेम जो है वो कवर नहीं होंगे। सो मेक श्योर आपको ये अंडरस्टूड है। सेकेंड पार्ट इज प्री एग्जिस्टिंग डिसीज। आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज अगर रहता है तो उसके अगेंस्ट में जो भी क्लेम आते हैं वो भी
आपके क्लेम रिजेक्ट हो जाएंगे अगर उसका जो भी टेन्योर है, मे बी अगर वो 2 साल के बाद प्री एग्जिस्टिंग डिसीज कवर होते हैं, तो उन 2 साल के अंदर अगर कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिसीज के अगेंस्ट में कोई भी क्लेम आएगा, तो वो रिजेक्ट आपकी कंपनी करने ही वाली है। सो मेक श्योर यू आर अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग। ये बहुत क्रिटिकल थिंग्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, बिकॉज यही चीजें आपको आपका क्लेम्स एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने पे मजबूर होंगी। आपकी इंश्योरेंस कंपनी यही सब चीजें आपको बाद में बताएगी जब वो रिजेक्ट करेंगी, राइट? सो मेक श्योर आप ये चीजें समझ रहे हो एंड यू आर यूजिंग इट प्रॉपरली।